अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। बहुत ही मज़ेदार दिल वाली बर्फ़ी की रेसिपी के साथ आज हाज़िर हूँ। आज हम घर में बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। ये मिठाई आप महंगे दामों से बेकरी से ख़रीदते आए होंगे, लेकिन आज ये मिठाई आएँगे घर वो भी में आप 1 खुद लीटर दूध बनाएंगे, से, वो भी सिर्फ बहुत ही कम 1 लीटर खर्च में दूध 1 से। किलो से भी 1 लीटर ज़्यादा दूध से ये इतनी सारी मिठाई घर में तैयार होगी, वो भी बहुत कम खर्च में। तो ये मिठाई किस तरह से बनाई है मैंने आज आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप घर से काम करना चाहती हैं, मेरी वो प्यारी बहनें, और जो घर से कुछ करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से इसे बनाएँ और कितने खर्च आएँगे इसमें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के दरमियान ही आपको सारी बातें बताऊँगी मैं। और वीडियो आज की अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप मेरी आने वाली नई-नई वीडियो देख सकें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सी दिल वाली बर्फ़ी बनाना। किस तरह मैंने बनाए हैं चलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दिल वाली बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर आपने लेना है 1 लीटर दूध, और खुला जो फुल क्रीम मिल्क मिलता है वो लेना है। टेट्रा दूध से ये नहीं बनेगा, ठीक है? जो डब्बे का दूध आता है वो इस्तेमाल नहीं करना है आपने। और अच्छा, आपने जो कढ़ाई लेनी है जिसमें आपने इसे बनाना है, वो कढ़ाई खुले बर्तन होना चाहिए। पतीला आपने छोटे मुँह का नहीं लेना है, क्योंकि इसमें थोड़े से काम है और वो नहीं कर पाएँगे आप अगर आपने छोटी पतीली ले ली तो, ठीक है? तो इसी तरह से आपने कढ़ाई लेनी है जिसकी नीचे की तह जो है ना वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसमें ये दूध पकाएँगे तो नीचे से लगे नहीं, ठीक है? जब आपने दूध को रख देना है इसके अंदर पकने के लिए, उसके साथ ही आपने इसके अंदर क्या डाल देना है, 1 कप फुल क्रीम मिल्क पाउडर, ठीक है? वो शामिल कर देना है इसके अंदर, और दोनों चीज़ों को आपने पकाना है, चम्मच चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना मुस्तकिल। आपने बस स्टार्ट में आपने 1-2 मिनट ज़्यादा चलाना है, ताकि दूध जो है ना वो अच्छी तरह से इस दूध के अंदर मिक्स हो जाए, यानी पाउडर मिल्क जो है वो लिक्विड दूध के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो बस 1-2 मिनट के लिए आपने चम्मच अच्छी तरह से चलाना है। उसके बाद आप वक्फे-वक्फे से चला सकती हैं। फ्लेम आपने स्लो रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मीडियम स्लो पे आपने रखना है, और उसके बाद इसे वक्फे-वक्फे से चलाते रहना है, ठीक है? और दूसरा काम भी आप कर सकती हैं इस दरमियान, ये नहीं कि आप इसके सर पे सवार रहें, मतलब खड़े रहें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप दूसरा कोई काम भी कर सकती हैं। अच्छा, अब जब आपने 10 से 15 मिनट इसे पकने दे दिया दूध को, जब 10 से 15 मिनट हो गया, उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है 1 कप, जिससे मैंने दूध लिया है ना, उसी कप से आपने 1 कप ले लेना है चीनी। चीनी डालने के बाद आपने इसे पकने देना है। ये थिक होता जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से थिक होता जाएगा। अच्छा, जब ये थिक होने लगे तो आपने चम्मच फिर मुस्तकिल चलाते रहना है। उस वक़्त आपने फिर छोड़ना नहीं है, वरना नीचे लगना शुरू हो जाएगा मिल्क, और एक दफ़ा अगर मिल्क नीचे लग गई तो उसकी जो खुशबू स्मेल होती है वो किसी हालत में नहीं जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आकर के आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर इस तरह करना है। अच्छा, दूध सूखने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं। मैंने थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने स्किप कर दी। आपने 15 से 20 मिनट देना है, और इस तरह से ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कोई दाने इसमें नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसे करते रहना है। यहाँ पर आके आपने कढ़ाई को छोड़ना नहीं है, चम्मच को लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, और इस तरह से जिस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आपने इसी तरह से करते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर इसी तरह से करते रहना है। खुले बर्तन का मैंने इसीलिए इंतख़ाब किया था, ताकि जो है आप इस तरह से जब मिक्स करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने आपने देखा कि इस तरह से होते-होते ये इस कंडीशन में हमारा दूध जो है वो आ गया, ठीक है? चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर चीनी आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद है मीठा तो आप ले सकते हैं, वैसे ये मिठाई के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मीठा है जो मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से बिल्कुल ये बबल्स आने शुरू हो गए इसके अंदर, मोटे-मोटे से बबल्स आ रहे हैं जो उड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल जब उड़ रहे हों आपके हाथों को या इधर इर्द-गिर्द, तो समझिए कि आपका बैटर रेडी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये अब ये जो मोटे-मोटे से इसके बबल्स उठ रहे हैं, जो कि इसकी रफ़्तार ज़्यादा नहीं है, पैन से बाहर नहीं आ रहे बल्कि पैन के अंदर ही ये बबल्स उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका ये रेडी होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है इसने अच्छी तरह से,
ठीक है? इसी तरह से आपने भी मिक्स करना है, लकड़ी का चम्मच लेना है और नीचे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगी है इसके, ठीक है? जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ी। तो यहाँ पर आके आपने पैन को बंद कर दिया, यो सॉरी चूल्हे को बंद कर दिया, ठीक है? चूल्हा ऑफ करने के बाद आप इसे चूल्हे से उतार लेंगे, सही है? यहाँ पर उतार के मैंने दूसरे काउंटर पे लेकर आ गई हूँ कढ़ाई को और इसे चम्मच से इसी तरह से चलाते रहना है, जिस तरह से आपने चूल्हे पर चला रहे थे, ठीक है? तो इस तरह से भी तो बहुत गर्म है ये, आपने यहाँ पे क्या करना है 2-3 मिनट के लिए आपने इस तरह से फैला देना है इसको, फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है, सही है? तो यहाँ पर छोड़ दिया और जब 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसे काउंटर पे इसी तरह से छोड़ दिया था मैंने। अभी भी ये गरम है, ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी अच्छा ख़ासा ये गरम है। लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप मिल्क पाउडर। वहाँ पर 1 कप मैंने पतीली में डाला है। अब यहाँ पर चूल्हे से उतारने के बाद 2-3 मिनट जब हो गए इसे ठंडा करते हुए, उसके बाद आधा कप मिल्क पाउडर मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दिया। प्लस इसके अंदर आपने इलायची पाउडर डालना है, 3-4 इलायचियाँ लेनी है, उसके जो है अपने पाउडर बारीक पाउडर बना कर के वो शामिल कर देना है इसके अंदर, ठीक है? जो आपको पता है कि मिठाई वगैरह में छोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है, ठीक है? ये डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर देखें, अगर आपको आपका बैटर जो है वो थोड़ा पतला लगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है 1 टेबलस्पून आपने मैदा शामिल कर देना है इसके अंदर। लेकिन मैदा कब शामिल कीजिएगा, किस तरह से? मैदा को हल्का-सा आपने रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्का-सा। आपने चंद सेकंड के लिए रोस्ट करने के बाद उस मैदे को इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है? और इसी तरह से जैसे दूध को आपने मिक्स किया ना अभी, इसी तरह से आपने मिक्स करेंगे तो आपका बैटर बिल्कुल इसी तरह से थिक हो जाएगा जैसे मेरा है यहाँ पर, ठीक है? अगर आपसे इस तरह से नहीं बने, डो आपका पतला रह जाए तो आपने ये काम करना है 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप मैदा शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल थिक हो जाएगा आपका मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक पैन ले लिया, पिज़्ज़ा पैन, मैंने कोई सा भी ट्रे आप ले सकते हैं, नीचे ग्रीस करके बटर पेपर आपने लगा देना है और उसके ऊपर इसको फैला देना है, ठीक है? अभी भी ये गरम है, अभी ठंडा नहीं हुआ ये। यहाँ पर आपने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, रेस्ट देना है आपने इसे। अगर आपने इस वक़्त कट किया तो क्या होगा कि वो सेट नहीं हो पाएगा और सही से इसके पीसेज़ नहीं बन पाएँगे, ठीक है? तो आपने 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है, 2 घंटे के बाद फिर हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो गए मुझे इसे रखे हुए और ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्या शेप देना है, दिल का शेप देना है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कटर लिया है। अगर आपके पास ये है तो इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो बहुत आसानी से ये मैंने ख़रीदा है और ये मुझे 50-60 रुपए में ये एक मिल गया था। ठीक है? तो जहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं ना, बर्तन वग़ैरह मिलते हैं, उनके पास जाकर आप मालूम कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको इस तरह से कुकी कटर्स में भी दिल के शेप के आते हैं, आप वहाँ से भी वो भी ले सकते हैं, ठीक है? और दिल की मिठाई बनाने वाले जो बेकरीज़ वग़ैरह जो होते हैं, हलवाई वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, वो तो दूसरी चीज़ होती है स्टील की, अगर वो मिले तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और इसके ऊपर जो है, वो आपने लगा देना है पिस्ता, क्योंकि पिस्ता ही अमूमन लगाया जाता है दिल वाली मिठाई के ऊपर। और ये जो साइडों से कटिंग करने के बाद जितना एजेस आपको नज़र आ रहा है ना, इन सब को निकाल के फिर इसके पेड़े बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर अच्छे ख़ासे आप देखें 1 किलो दूध में कितने सारे मिठाइयाँ यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। और जब आप बाहर से लेते हैं तो कितनी महँगी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें, और घर में जो ये मैंने सारे खर्च किए हैं, वही 400 रुपए में मेरी ये मिठाई तैयार हुई है घर में। तो कितने कम खर्च में ये घर में तैयार हुई है और बाहर से आप कितने महंगे लेते हैं। तो मेरी वो ख़वातीन जो घर से काम करना चाहती हैं, उनके लिए आज उनके लिए रेसिपी बनाई है, वो घर में बना सकती हैं। 1 किलो दूध से मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसी तरह से आप 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो दूध से बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपसे कहूँगी कि 1 किलो से आपने ट्राई करना है, ताकि प्रॉपर आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने मैनेज करना है सारे काम को, ठीक है? और जैसे कि आपको बताया मैंने कि इसको बनाने में मुझे सिर्फ़ 400 रुपए के खर्चे आए हैं, ठीक है? 1 लीटर दूध जो है वो आपको मिल जाता है 200 रुपए में, ठीक है? और 1.5 कप मैंने यहाँ पे पाउडर मिल्क शामिल किया है, 150 के करीब मुझे प पाउडर मिल्क आया है और चीनी 1 कप इस्तेमाल की हूँ।
तो आप ये खुद ही यहाँ पर देखें कि खर्चे कितने कम आए हैं और मुनाफा कितना ज़्यादा है। तो अगर आप इस तरह से काम करना चाहती हैं, अच्छा आपने दिल के शेप में बनाना है या किसी और शेप में बनाना है वो भी, और आगे भी मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। मिठाई की, केक की तो मैं बनाती हूँ, लेकिन आसान वे में कोशिश मेरी है कि मैं आसान बताऊँ, कम खर्च में बताऊँ, ताकि जब आप कोई काम करें भी तो आपको मुनाफा हो और 2 पैसे आपके बचें खर्च करने के बाद। ठीक है? तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ आइंदा जो भी वीडियो बनाऊँ वो कम खर्च में बनाऊँ और बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी आपको दूँ। तो बड़ी अच्छे से मैंने समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ताकि आप कोई चीज़ बनाएँ तो आपसे ख़राब ना हो। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों की लेकर आते रहूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।